ओ माय गॉड, ये एपिसोड के एंड में ये क्या कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। यूजुअली इन माय वीडियोस आई ट्राई कि मैं सब क्रोनोलॉजिकली एपिसोड की चीज़ों के बारे में बात करूं, बट आई डोंट थिंक सो। आज के एपिसोड में वी कैन डू दैट। आई हैव टू एड्रेस द मेन इवेंट फर्स्ट. So, hello and welcome to Sir Talks Wrestle. This is Wrestle Reviews and welcome to the review of Tuesday morning Raw. एंड आज के रॉ के एपिसोड का मेन इवेंट था गुंथर वर्सेस जे ऊसो फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रीमैच. जो रीमैच क्लॉज होता है वो एक्टिवेट किया था गुंथर ने और उसके तहत आज उनकी मैच थी और उनने हरा दिया है जे ऊसो को. गुंथर, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज योर न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन. ही इज अ 2-time वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन नाउ. एंड टू माई अटर सरप्राइज एंड सबके लिए आई थिंक दिस वॉज अ बिग शॉक. बिकॉज लाइक ठीक, चलिए मैच की बात करते हैं. सबसे पहले तो मैच आज जब शुरू हुई तो सबसे पहले जे ऊसो आज उनके ट्रंक्स में मैच शुरू की. उन्होंने ट्रंक्स पहने हुए और कमेंट्री में भी देवर लाइक जे ऊसो बहुत दिनों से बिफोर मनी इन द बैंक मार खा रहा है. मनी इन द बैंक में भी ही टू दैट मून सॉल्ट फ्रॉम लोगन पॉल ऑन टू द अनाउंसर्स टेबल. सो इज प्रिटी नॉक्ड अप, ऐसा वो कह रहे थे. एंड ऐसा वो जताने की ट्राई कर रहे थे कि जे ऊसो देखिए कितना ब्रेव है कि इतना डैमेज लेने के बाद भी आज वो गंथर के साथ अपना चैंपियनशिप डिफेंड कर रहा है. एंड मैच स्टार्ट्स ऑफ लाइक वेरी स्लो एंड मेथोडिकल. बहुत ही फास्ट पेस मैच नहीं थी, बहुत ही स्लो और मेथोडिकल थी, जो कि अक्सर होती है गुंथर और जे ऊसो के मैच. सब तो उन्होंने इतनी बार एक दूसरे के साथ मैचेस कर लिया कि वी कैन सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्ट दैट. एंड इट वाज गोइंग गुड. स्लो थी, मेथोडिकल थी, पर अच्छी थी. मैच में पहले जे ऊसो डोमिनेट कर रहा होता है, पर फिर जैसे ही गुंथर को पता चलता है कि शायद से वो थोड़ा नॉक्ड अप है, उसकी रिब के एरिया के, उसके मिड रिफ्ट पे उसको थोड़ी इंजरी है, तो उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है गुंथर, विच आई रियली लाइक टू सी. एक हील के लिए बहुत ही अच्छा होता है कि वो जो वीकनेस है अपने अपोनेंट की उसको वो ट्रिगर करे. एंड फिर हमको पता चलता है जब वो ट्रंक फाड़ देता है उसका ट्रंक टॉप कि यस वो पट्टी लगा के पूरा उसके रिब के एरिया में उसको वीक इंजरी जैसा है, जे ऊसो को ये लोग बता रहे हैं. एंड देन द मैच कंटिन्यूज. मैच में बहुत बार स्लीपर होल्ड ट्राई करता है जे ऊसो, विच आई डिडंट लाइक दैट मच, क्योंकि बहुत ही रेपिटेटिव हो रहा था. बात बात पे वो स्लीपर होल्ड ट्राई कर रहा था. जो आई गेट इट, जो रेसलमेनिया में उसने हराया था गुंथर को मूव से, पर वो बहुत रेपिटेटिव हो रहा था. मैच फिर बहुत बाहर जाती है, अच्छे अच्छे स्पॉट्स वो लोग करते हैं बाहर. एंड रिंग के अंदर भी बहुत सारी अच्छी रैलीज होती है और जे ऊसो ट्राइज टू बी द अग्रेसर, बट गुंथर अपने एक्सपीरियंस को यूज करके ही ऑलवेज ब्रेक्स द गेम एंड स्लोज द गेम डाउन. दैट वाज द होल नैरेटिव इन द एंटायर मैच. मैच में फिर गुंथर फ्रॉग स्प्लैश और स्पीयर से किक आउट करता है बहुत, और खुद अपना स्लीपर होल्ड गुंथर भी लगाता है कि भाई तू बहुत लगा रहा है मेरा मुंह, अब मुझे लगाने दे वापस, चल अब मेरी बारी. एंड फिर गुंथर लगा देता है और 2-3 बार जे ऊसो वो स्लीपर होल्ड से बाहर निकलता भी है, बट फाइनली जब और एक बार दे देता है एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कि लेग्स रैप्ड अराउंड हिज वेस्ट और रिंग को बीचों बीच और वो भी नीचे डाल के, देन आई स्टार्ट थिंकिंग कि इससे तो कैसे निकलेगा जे ऊसो, और वो नहीं निकल पाया क्योंकि देन ही पासेस आउट एंड देन द रेफरी जस्ट सिग्नल्स दी रिंग साइड जो बेल बजाता है. एंड देन the match is over and Gunther is your new world heavyweight champion, guys. Let me know in the comments आपके क्या thoughts है इसके बारे में, because ऐसे एकदम अच्छी मैच थी पर एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली क्लीन जीतना, एंड उसके बाद कोई वो इंटरफियरेंस नहीं था मैच के दरमियान, और उसके बाद भी सेथ रॉलिंस का कोई कैश इन नहीं था. सो फॉर WWE to put Gunther back, put the championship back on Gunther is well, अब ये डिसीजन को वो कैसा जाता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो प्रीवियस रन था वो इतना एक्साइटिंग नहीं था इन कंपेरिजन टू हिज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रेन, विच वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट चैंपियनशिप रेन्स ऑफ एनी चैंपियनशिप बाय एनी रेसलर. वो बहुत ही लेजेंडरी उसका इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रन था, तो उसके जितना तो अच्छा नहीं था वो. सो होपफुली अब वो अच्छा हो उसका सेकेंड रन. बट फॉर जे ऊसो टू लूज, आई डोंट नो कि क्या उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है अब WWE को, या फिर वो इंजर्ड है इन रियल लाइफ. दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन पीपल आर रेजिंग ऑनलाइन कि शायद से जे ऊसो रियल लाइफ में इंजर्ड है एंड दैट्स वाई दे आर टेकिंग द टाइटल ऑफ हिम.
दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। अब गुंथर के साथ अब क्या डायनेमिक हो सकता है, क्योंकि सेथ रॉलिन्स अब एक साइड जॉन सीना थे तो दूसरी साइड जे ऊसो था, एक फेस था। सो वी ऑलवेज थॉट कि जे ऊसो के साइड उसका ज़्यादा लीनिंग हो सकता है टू कैश इन। बट अब जब गुंथर है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, द सीन इज एंटायरली चेंज फॉर मी। एंड अब इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी अब क्या होता है। Possibly Ilya Dragunov की अगर एंट्री is on the cards, then possibly Ilya Dragunov versus Gunther match, which would I think be a show-stopping, era-defining match अगर वो सब कुछ करेक्ट करते हैं for the World Heavyweight Championship, अगर Ilya Dragunov versus Gunther हो। So that अगर वो होता है, so this decision then could be justified very well. And on that I mean king and queen of the ring के क्वालिफायर शुरू हो चुके हैं। एंड सब क्वालिफायर्स आज तो 2 क्वालिफायर्स हो भी गए और आगे के सब अनाउंस हो चुके हैं। एंड रॉ का जो सेकंड मेंस क्वालिफायर है, सेकंड राउंड ऑफ क्वालिफायर्स हैं, उनमें एक एंट्रेंट अभी अनाउंस नहीं हुआ है। एडम पीरस ने वो अनाउंस नहीं किया है अभी। सो कुड दैट मिस्ट्री मेंबर, मिस्ट्री कंटेंडर बी इलिया ड्रैगनॉफ? द क्वेश्चन बैक्स टू सी। But yeah, I mean, crazy decision. As of now, I can only say that I don't quite understand that decision, but I'm not against or for it. I'm still to make my mind for it. But yeah, shocking decision and very ballsy move by WWE. So yeah, now that's out of the way. We can talk about the rest of the episode. एपिसोड की शुरुआत होती है जॉन सीना के द्वारा एंड ही कट्स अ प्रोमो जहाँ पे वो आर ट्रूथ का मेंशन करते हैं कि यू गाइज वांटेड द ट्रूथ, यू गाइज आर चैंटिंग फॉर ए गुड फॉर नथिंग कॉमेडी एक्ट, साइड शो के बारे में तुम लोग चैंट करते हो और तुमको मिल भी क्या, खुश हो तुम लोग? एंड ही चैट्स अबाउट हिम और वो कहता है कि WWE में आज की डेट में कोई भी मेरे समान नहीं है कि मुझे कुछ चैलेंज कर सके। फिर एंट्री होती है CM पंक की एंड CM पंक आता है, पूरा क्राउड पागल हो जाता है एंड CM पंक चैलेंजेस हिम कि मैं तुझे चैलेंज करता हूँ एंड अगर तुम मर्द का बच्चा है तू आज एक्सेप्ट करेगा ये और आज डिफेंड करेगा अपनी WWE चैंपियनशिप, जिसको फिर जो सुन के फिर जॉन सीना कहता है कि मी वर्सेस यू बट नॉट टुनाइट। एंड वो कहता है कि नाइट ऑफ चैंपियंस पे हम लोग ये मैच करेंगे एंड देन इट्स ऑफिशियली अनाउंस कि नाइट ऑफ चैंपियंस पे ये मैच होगी। वो प्रोमो के एंड में फिर सेथ रॉलिन्स की एंट्री होती है और वो सिर्फ अपना जो ब्रीफ केस है वो ऐसे दिखा के फिर वापस चला जाता है। सो इट्स जस्ट टीजिंग कि तुम लोग कुछ भी करो, याद रखना कि मनी इन द बैंक, मिस्टर मनी इन द बैंक मैं हूँ। So yeah, that was a start of the episode. First match of the episode was Chad Gable versus AJ Styles. अच्छी मैच थी। Chad Gable obviously बहुत ही बैंग्ड अप है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी मैच खेली थी वर्ल्ड स्कोलाइड पे। उनके फ्रेंड एल कॉन्टे अमेरिकानो ने भी बहुत अच्छी मैच खेली थी मनी इन द बैंक में। सो वो दोनों के लिए टफ, आई कैन से फिजिकली डिमांडिंग वीकेंड। चैड गेबल ऑब्वियसली थोड़े इंजर्ड जैसे थे एंड उनके साथ क्रीड ब्रदर्स थे, वो इंटरफियरेंस कर रहे थे बट एजे स्टाइल्स ओवरकम्स ऑल ऑफ देम एंड डिफीट्स चैड गेबल क्लीन इन अ वेरी एंटरटेनिंग मैच, गुड ओपनर टू द मैच। फिर आता है क्वीन ऑफ द रिंग क्वालिफायर 1, रॉक्सेन पेरेज, लिव मॉर्गन, कायरी सेन एंड रिया रिप्ली के बीच में एक फेटल 4-वे मैच। और इस मैच में रॉक्सैन और लिव मॉर्गन, रॉक्सैन ट्राई करती है सबसे पहले लिव मॉर्गन के साथ एक अलायंस बनाने की, बट मैच बिफोर धीरे धीरे बन जाता है वो। रॉक्सैन एंड लिव मॉर्गन एक साथ टीम अप करके बहुत डोमिनेट करते हैं मैच को, दोनों रिया रिप्ली और कायरी सेन को वो बहुत मारते हैं, पेलते हैं एंड दे आर डोमिनेटिंग मोस्ट ऑफ द मैच। बट फिर एंड में कायरी सेन और रिया रिप्ली स्टार्ट रिटेलिएटिंग एंड रिया रिप्ली ने एक्चुअली रिप टायर देके पिन कर रही होती कि राकेल रॉड्रिगेज आ जाती है एंड शी टेक्स आउट रिया रिप्ली एंड देन फिर कायरी सेन अपना फिनिशर देती है लिव मॉर्गन को और वो पिन कर रही होती है कि रॉक्सैन पेरेज इंटरफियर्स एंड रोल्स अप कायरी सेन टू विन द मैच एंड रॉक्सैन पेरेज हैज क्वालिफाइड फॉर द क्वीन ऑफ द रिंग, जिसका फिर बैक स्टेज एक कंटिन्यूएशन होता है कि वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती है, डोमिनिक मिस्टेरियो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं रॉक्सैन पेरेज को, रॉक्सैन पेरेज उनको ऑल द बेस्ट कहती है उनके क्वालिफायर के लिए, जो ये और ये सब चीज़ें लिव मॉर्गन सुन रही होती है तो वो फिर रॉक्सैन पेरेज को कहती है कि तूने ये ठीक नहीं किया। रॉक्सैन पेरेज कहती है कि मैंने क्या ठीक नहीं किया यार, मैं तो तुझे हेल्प कर रही थी।
लिव मॉर्गन का फिर अगर कंटिन्यू रिएक्शन करें तो निक्की बेला का रिटर्न हो चुका है एंड वो एक प्रोमो कट करती है कि मैं वापस आ चुकी हूँ और ये डिवीजन कितना डेवलप हो चुका है जब मैं थी उसके कंपैरिजन में। फिर वो नाम लेती है थोड़े रेसलर्स का कि स्टेफनी वाकवे स्टेफनी वाकेर, फिर रिया रिप्ली, बियांका बेलर, उन सब का नाम लेती है। तो लिव मॉर्गन की वापस एंट्री होती है कि यार तू भी मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रही है। आई वॉज द ब्लडी वर्ल्ड चैंपियन एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ द टॉप women superstars, which is true by the way, she is and she deserves the recognition. बट देन फिर वो भिड़ती है निकी बेला से, तो पॉसिबली उनके साथ अब उनका फ्यूड होगा। So that would be interesting to see. Possibly Bella Twins, again Bella Twins versus Raquel and Liv. That could be a possibility. फिर आता है एक बेकी लिंच का प्रोमो सेगमेंट जहाँ पे वो कहती है कि लायरा वाल्किरी ने मेरा इतना ही जोर से हाथ झटक दिया कि मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया। सो शी कॉज लायरा वाल्किरी बैक की वापस आके इज्जत से मेरा हाथ उठा कि वापस बेली की एंट्री हो चुकी है। बेली पीछे से अटैक करती है बेकी लिंच पे एंड दैट्स द एंड ऑफ दैट सेगमेंट. Well, what we thought was the end of the segment, because that segment transitions into Michael Cole and Wade Barrett बैठे हैं, वो बातें कर रहे हैं एक दूसरे से कि अचानक से एक हुडेड फिगर, एक हुड में हुड पहना हुआ आदमी आ जाता है, टेबल पे खड़ा होता है और पता चलता है कि दैट्स नन अदर देन आर ट्रूथ का रिटर्न मनी द बैंक में हो चुका था. वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग मोमेंट्स ऑफ दैट PLE एंड द मोस्ट शॉकिंग मोमेंट ऑफ द PLE. एंड वो फिर एक प्रोमो कट करते हैं कि यू गाइज वांटेड द ट्रूथ, यू गाइज गॉट द ट्रूथ. कभी मत सोचना कि आपकी आवाज़, आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता है. एंड थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैं इधर हूँ आज. फिर वो एक सिजर्स निकालते हैं अपनी जेब में से एंड आई थॉट कि अब इससे क्या करेंगे. फिर देन ही उनके जो ड्रेड्स हैं, उनके बाल हैं, वो पकड़ के वो काट देते हैं. एंड इट सेज दैट द ट्रूथ हैज सेट मी फ्री एंड आई एम द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ. आई एम रॉन किलिंग्स, गॉड डैम इट, वाओ. एंड देन वो कह के फिर वो चले जाते हैं. सो अ गुड प्रोमो, दिस इज व्हाट आई वांटेड फ्रॉम आर ट्रूथ. जब वो रिटर्न हो चुके हैं, अब वापस से लाई ही रही है उनको, तो कुछ अच्छा उनके लिए रखो, एक अच्छा कैरेक्टर दो उनको. एंड उनका ये सीरियस टर्न जो आर ट्रूथ से रॉन किलिंग्स बनना, वो बहुत ही अच्छा एक चेंज है. इट मेक्स सेंस. वो कह सकते हैं कि जब मैं आर ट्रूथ था, जोक्स कर रहा था, तो मुझे निकाल दिया WWE ने. अब जब मैं रॉन किलिंग्स हूँ, अब देखो अब मैं क्या करता हूँ. सो वेरी वेरी गुड टू सी एंड दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड. सो या फिर होती है आज की दूसरी क्वालिफायर, मेंस क्वालिफायर, किंग ऑफ द रिंग क्वालिफायर 1 बिटवीन ब्रॉन ब्रेकर, पेंटा, डोमिनिक मिस्टेरियो एंड सैमी ज़ेन. और इस मैच में ब्रॉन ब्रेकर बहुत ही डोमिनेंट दिखे. इनफैक्ट सैमी ज़ेन, पेंटा और डोमिनिक मिस्टेरियो को उन्होंने इतना मारा, इतना डोमिनेट किया कि वो तीनों को अलायंस बनाना पड़ता है टेम्पररीली उनको मारने के लिए. सो दैट वॉज वेरी गुड टू सी. एक बहुत ही अच्छा सीक्वेंस हुआ था रिंग के बाहर. ब्रॉन ब्रेकर और सैमी ज़ेन पे पेंटा कूदते हैं, फिर पेंटा पे डोमिनिक मिस्टेरियो, जो उनका टिपिकल हो चुका है, सुसाइड डाइव इनटू अ टोर्नेडो DDT. वो बहुत अच्छी तरीके से देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से देते हैं. वो भी अनाउंसर्स टेबल के बहुत नज़दीक था, जो वुड हैव बीन डेंजरस, बट इट वॉज एक्सिक्यूटेड रियली वेल. और फिर डोमिनिक मिस्टेरियो पे कूदते हैं ब्रॉन ब्रेकर, जो उनका टिपिकल जो वो रिंग एप्रन से कूदते हैं अनाउंसर्स टेबल पे. सो दैट वाज आल्सो वेरी 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 गुड टू सी. बट वो मैच में फिर एलन नाइट इंटरफियर करते हैं एंड ही कॉस्ट्स ब्रॉन ब्रेकर द मैच, और जिसका फायदा उठाते हैं सैमी ज़ेन. एंड सैमी ज़ेन हैज क्वालिफाइड फॉर द किंग ऑफ द रिंग. फिर सैमी ज़ेन जब बैक स्टेज जाते हैं तो केरन क्रॉस उनको मिलते हैं और वो कहते हैं वेरी गुड, यही तो मैं कह रहा था, यही तुझे करना था. पर सैमी ज़ेन अगेन उनको नकारते हुए कि भाई तेरा कहा हुआ कुछ नहीं किया मैंने, मेरे पीछे मत पड़, मार दूंगा, बगली हो भैया बेटा तू. केरन क्रॉस अपने मूछ में हरामी तरीके से हंसते हैं कि बेटा मेरा कहा हुआ कर तो रहा है तू, यू आर चेंजिंग अ लिटिल बिट, which is nice to see character wise. So yeah, that was it from today's episode of Tuesday Morning Raw. बहुत ही अच्छा एपिसोड. WWE अक्सर बड़े बड़े PLEs के बाद जो रिटर्निंग रॉ एपिसोड होता है वो अच्छे ही रखते हैं हमेशा, और अच्छे अच्छे सरप्राइजेस और बड़े बड़े मोमेंट्स रखते हैं. बट ये लास्ट वाला मोमेंट जो मेन इवेंट था, दैट वाज रियली शॉकिंग. सो लेट मी नो कमेंट सेक्शन में आपको आपका क्या ओपिनियन है उसके बारे में, पूरे शो के बारे में आपको क्या ओपिनियन है. प्लीज़ टेल मी. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. Majority of my viewers are not subscribed to the channel, so please do that, please change that. Subscribe to the channel, support the channel, and yeah, मैं मिलता हूँ आपको next episode of Wrestle Reviews में. Till then, take care and peace.